तो चलिए आज बात करते हैं केजीएफ की। एक ऐसी कहानी जो एक लेजेंड भी है और एक बहुत बड़ा विवाद भी। सोचिए, क्या हो अगर आज तक की सबसे खतरनाक कहानी जो हमने सुनी वो असल में सच हो। मतलब ये सिर्फ कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है, एक ऐसा सच जिसे दुनिया से छिपाने की, इतिहास के पन्नों से मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये कहानी लिखी गई थी एक किताब में, नाम था एल डोराडो। पर सरकार ने इस किताब को बैन कर दिया, यहाँ तक कि जलवा भी दिया। क्यों? क्योंकि इसे आम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया था। लेकिन सच तो सच होता है ना, उसे आखिर कब तक दबाया जा सकता है? तो चलिए अब हम उसी किताब के पन्नों को पलटते हैं और सीधे चलते हैं उस इंसान की कहानी में जिसके इर्द गिर्द ये सारा बवंडर खड़ा हुआ। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और इस कहानी की जड़ें हैं एक वादे में, एक माँ और बेटे के बीच किया गया एक ऐसा वादा जो आगे चलकर उस लड़के की जिंदगी का, उसकी सांसों का बस एक ही मकसद बन गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक माँ के आखिरी लफ्ज थे जो उसने अपने बेटे राजा कृष्णप्पा बैरिया से कहे थे। वही लड़का जिसे दुनिया ने बाद में रॉकी नाम से जाना। और ये वादा मानो उसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगा। और उसने अपनी माँ को दिया वो वादा निभाया भी। सोचिए, 60 के दशक में एक अकेला लड़का 70 आते आते खाली हाथ बंबई पहुंचता है और सिर्फ 8 साल में 1978 तक वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसी बेरहम ताकत बन जाता है जिससे सब कांपते थे। मुंबई की गलियों में ठोकरे खाने वाला वो मामूली लड़का देखते ही देखते सोने की स्मगलिंग का बेताज बादशाह बन गया। उसने एक बात साफ कर दी, पावर से ही पैसा आता है। लेकिन असली पावर, असली सत्ता वो बंबई में थी ही नहीं। असल ताकत का जो सोर्स था ना, वो एक बहुत ही खुफिया जगह थी, एक सोने की खदान जिसे दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपा कर रखा गया था। नाम था कोलार गोल्ड फील्ड्स, यानी केजीएफ। इस जगह का एक और नाम था नराची। बाहर की दुनिया के लिए ये एक चूना पत्थर की खदान थी, लेकिन असल में ये सोने का एक खुफिया साम्राज्य था जिसे हजारों गुलामों की मेहनत पर, उनके खून पसीने पर खड़ा किया गया था। एक ऐसी जगह जहां दौलत तो बेशुमार थी, पर उसकी कीमत इंसानी जिंदगी से वसूली जाती थी। और इस साम्राज्य को बनाया था सूर्यवर्धन ने, वो भी बड़ी चालाकी से। देखिए कैसे। 1951 में उसे सोने का पता चला। उसने फौरन उस जमीन को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, ये कहकर कि यहाँ चूना पत्थर निकलेगा। और फिर उसने हजारों लोगों को अगवा करके गुलाम बनाया, उनसे गुपचुप सोना खुदवाया और एक ऐसा किला खड़ा कर दिया जहां कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब देखिए, इस साम्राज्य को सिर्फ सूर्यवर्धन अकेले नहीं चला रहा था, वो तो अब बीमार था। असली खिलाड़ी थे उसका क्रूर बेटा और वायरस गरुड़ा, उसका महत्वाकांक्षी भाई अधीरा, और साथ में थे 4 पार्टनर्स, कमल, राजेंद्र देसाई, एंड्रूज और गुरु पांड्यन। इन सब ने मिलके केजीएफ को वो ताकत बना दिया था कि कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। और अब इसी किले को, इसी अभेद्य किले को तोड़ने के लिए रॉकी को एक मिशन मिलता है। एक ऐसा मिशन जिसमें या तो सब कुछ मिलता या फिर जान जाती। टारगेट एकदम साफ था, गरुड़ा, केजीएफ का वो क्रूर और होने वाला राजा। उसे रास्ते से हटाना था, हमेशा के लिए, क्योंकि उस साम्राज्य पर कब्जा करने का बस यही एक रास्ता था। लेकिन ये मिशन, ये लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि गरुड़ा को मारना था उसी की सल्तनत में, नराची के अंदर घुसकर, वो जगह जहां से कहा जाता था कि आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। मतलब एक छोटी सी भी चूक और सजा थी मौत। एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसके बारे में दुनिया को कभी पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो इनाम था पूरा का पूरा बंबई। और यही इनाम था जो उसे वापस अपनी माँ के उस वादे तक खींच लाया, एक पूरे साम्राज्य का राजा बनने का मौका। तो रॉकी ने ये नामुमकिन सा मिशन उठा लिया। वो उस अंधेरे के बिल्कुल दिल में उतर गया, पर वो ये नहीं जानता था कि वहां जाकर उसका मकसद हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। वो एक मजदूर बनकर नराची में घुस गया, अपनी पहचान, अपना वजूद सब कुछ छिपाकर।
वो उन हजारों बेबस लोगों की भीड़ का हिस्सा बन गया जिन्हें वहां जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जाता था। और वहां उसने जो देखा ना, उसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बच्चों पर, औरतों पर होता वो जुल्म देखकर उसका अपना पर्सनल मिशन एक बहुत बड़े मकसद में बदल गया। अब वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, बल्कि अब वो एक मसीहा बनने की राह पर निकल चुका था। और यहीं उसके अंदर का असली मॉन्स्टर जाग उठा। उसने उन जालिमों को दिखा दिया कि अगर वो शैतान है तो वो उन सबका बाप है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो एक रात जब सत्ता का पूरा खेल ही पलट जाता है। एक धार्मिक पूजा चल रही थी। गरुड़ा अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था। और तभी रॉकी ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। 20,000। और बस उस एक पल में उन 20,000 गुलामों की आंखों से डर गायब हो गया और उसकी जगह ले ली उम्मीद ने। उन्होंने अपने जालिम के कातिल में अपना मसीहा देख लिया था, अपना नया राजा। रॉकी एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि असली ताकत बंदूक की गोली में नहीं होती। असली ताकत होती है लोगों के भरोसे में। उसने सिर्फ गरुड़ा को खत्म नहीं किया था, उसने उन हजारों लोगों के दिलों में बैठे डर को भी मार दिया था। तो रॉकी ने किला भी जीत लिया और लोगों का दिल भी। लेकिन सवाल ये है, क्या एक अकेला आदमी खून और जुल्म पर बने इतने बड़े साम्राज्य पर राज कर सकता है? उसने एक मॉन्स्टर को मारकर सिंहासन तो हासिल कर लिया, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या वो इस सल्तनत को संभाल पाएगा या फिर ये साम्राज्य उसे ही निगल जाएगा? क्योंकि कहानी अभी बाकी है।